अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नॉन कैश से आपको समझ आ रही होगी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कैश का ज़िक्र ना हो तो वो नॉन कैश कहलाती है। सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि जो आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो बनाते हैं उसमें जिन ट्रांजैक्शन में कैश का ज़िक्र होता है वो ट्रांजैक्शन आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लिखना होती हैं। लाइक कि कैश आपका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, वो आपने तमाम बातें उसमें लिखनी होती हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप चीज़ें सेल भी कर रहे होते हो, परचेज़ भी कर रहे होते हो। लाइक इसमें आप एग्ज़ाम्पल लें तो जब उधार पर आप चीज़ें सेल कर सकते हो, उधार पर आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो जब आप चीज़ें उधार पर सेल परचेज़ करते हो तो उसमें फिर कैश इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये फिर नॉन कैश आइटम में आ जाती है चीज़। तो व्हेन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ डज नॉट इफ़ेक्ट कैश रिसीट्स और पेमेंट्स, they are still disclosed at the bottom of the statement of cash flow or in a note to the statement because their importance and full disclosure principle। बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन कैश आइटम्स फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट नहीं कर रहे कैश रिसीट और कैश पेमेंट को, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, बट ये ज़रूरी है कि आपने उसको उसके बॉटम, लाइक जो आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहे हैं उसके बॉटम में नीचे आप उस बात को ज़रूर लिखेंगे जो नॉन कैश होगी। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो उसकी इम्पोर्टेंस और दूसरा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बेसिकली आपको ये बताता है कि आपने कोई भी चीज़ चाहे उसका इफ़ेक्ट हो या ना हो, आपने उसको डिस्क्लोज़ ज़रूर करना है, बताना ज़रूर है। नीचे नोट देकर बता दें मगर आप ज़रूर बताएं। वन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज़ द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स यूजिंग लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल। इसकी एग्जाम्पल बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट ख़रीदा उधार पर नोट पेबल के ज़रिए। लाइक आपने उसको नोट पेबल लिख कर दे दिया कि आप इतने टाइम के बाद वो पेमेंट अदा करेंगे। तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुई, इसमें कैश आउटफ्लो नहीं हुई, कैश पेमेंट नहीं हुई, बट फिर ये नॉन कैश आइटम में आ जाएगी। तो फिर भी इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बॉटम में लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कि जो हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ रहे हैं या हम कोई भी एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, अकाउंटिंग में हम कोई भी काम करते हैं उसको बनाने का एक फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार होता है, स्पेसिफिक मेथड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स कंपनीज टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करते हैं कंपनी को कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को उसमें इंक्लूड करना है। दिस स्टेटमेंट मस्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। और बेजारी बात है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के कैश रिसीट और कैश पेमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में जिक्र होता है। कंपनी मस्ट रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम 3 एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में 3 कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो कंपनी को ये तीनों हेड जो हैं वो अलग अलग मस्ट मेंशन करने चाहिए। अगर आप फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो कंपनी का नेम लिखेंगे, फिर जो आप काम करना चाह रहे हैं लाइक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, फॉर द पीरियड एंडेड डेट, तो वो डेट आप लिखेंगे। इसमें सबसे पहला हेड आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें आप क्या चीज़ें लिखेंगे, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि आप इनफ्लो और आउटफ्लो लिखेंगे, और नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपका इनफ्लो कितना हुआ 10,000, आउटफ्लो कितना हुआ 8,000, तो 2,000 का नेट कैश प्रोवाइडेड आ जाएगा।
सेम इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें भी आप जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी लिस्ट लिखेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो की, लास्ट में आपका प्लस माइनस करके नेट कैश प्रोवाइडेड आ जाएगा। इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आप इनफ्लो और आउटफ्लो लिखेंगे और आपका नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। तो सेम तीनों हेड में हमने इनफ्लो और आउटफ्लो लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेट कैश प्रोवाइडेड आ जाएगा। उसमें हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़। अगर आपका आंसर प्लस में हुआ तो कैश में इजाफा हुआ, वो कह लो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब कि कैश में कमी हुई, जो एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्वलेंट का बैलेंस जो है वो पुराने वाला वो लेते हैं। तो जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो देन हमारे पास आ जाता है कैश बैलेंस एट करंट पीरियड एंड।